निवेश की ग्राउंडिंग का जश्न उत्तराखंड आज मनाने जा रहा है। रुद्रपुर में निवेश उत्सव के जरिए सरकार राज्य की औद्योगिक सफलता को जनता के सामने रखेगी। स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में दोपहर 12 बजे से आयोजित इस निवेश उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता होगी, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे अधिक 40,000 करोड़ निवेश की ग्राउंडिंग हुई है। वहीं विनिर्माण और रियल एस्टेट में भी उद्यमियों ने दिलचस्पी दिखाई है। प्रदेश सरकार पहली बार निवेशकों से फीडबैक लेकर अपनी औद्योगिक नीतियों की जानकारी देगी और इस निवेश से राज्य में 81,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। उत्तराखंड में निवेश उत्सव आज 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का जश्न। रुद्रपुर में आज होगा निवेश उत्सव। अमित शाह रहेंगे मुख्य अतिथि। वहीं 1 लाख करोड़ के निवेश पर उत्तराखंड सरकार का निवेश उत्सव। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के एमओयू धरातल पर राज्य मनाएगा निवेश उत्सव। निवेश उत्सव में दिखेगी 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग की तस्वीर। धामी सरकार के निवेश महाकुंभ में शामिल होंगे उद्योग जगत के दिग्गज। 81,000 रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम। रुद्रपुर में निवेश उत्सव। उत्तराखंड के विकास का नया अध्याय। 1 लाख करोड़ का निवेश उत्सव। मामले पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंत, बड़ा आज कार्यक्रम होने जा रहा है उत्तराखंड में। गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ अभी वर्तमान स्थितियां हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में धामी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले लेने जा रही है। और धामी सरकार की 2023 की अगर हम बात करें तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन उत्तराखंड में हुआ था, यानी इन्वेस्टर समिट कराई गई थी। और उस समय विपक्ष के निशाने पर सरकार भी आ गई थी कि आखिरकार इन्वेस्टर समिट में इतना पैसा खर्च करने के बाद हासिल क्या हुआ है, यानी क्या उत्तराखंड की जनता को मिला है, उत्तराखंड सरकार को कितने राजस्व का फायदा हुआ है और युवाओं को कितना रोजगार मिला है। ये तमाम तरीके के सवाल चर्चा का विषय बन गए थे। आज इसी कड़ी में 2 साल के बाद, यानी 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड में खास तौर पर कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में, यानी जिला मुख्यालय पर स्पोर्ट्स जो क्लब है उसके ग्राउंड में आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे और तकरीबन 12 बजे ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मूल मकसद है कि उत्तराखंड में 2023 में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें कितना निवेश आया था, क्या वो निवेश वाकई में आया था, क्या उसमें फाइलिंग कंप्लीट हो गई है, क्या वो ग्राउंडिंग में शुरू हो गया है। तो इसी बात को लेकर के सरकार ने 1 लाख करोड़ का निवेश उत्सव मनाने का आयोजन किया है। और इस 1 लाख करोड़ निवेश जो उत्तराखंड में पहुंचा है उसी कड़ी में आज ये ग्राउंडिंग सेरेमनी है, यानी विपक्ष को भी, जनता को भी और पूरे देश को ये बताने का प्रयास उत्तराखंड सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि जो उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट 2023 में कराई गई थी, उस समिट के मद्देनजर ही तमाम औद्योगिक घराने उत्तराखंड की सरजमी पर आए थे। उन्होंने उत्तराखंड की नीतियां और रीतियों को कहीं न कहीं प्रोत्साहित उससे होते हुए यहाँ पर निवेश करने का था। और अब वो 1 लाख करोड़ से भी अधिक का हो चुका है और उसकी ग्राउंडिंग हो चुकी। इसमें अगर मैं विभागवार बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण विभाग है ऊर्जा, जिसमें जल विद्युत परियोजनाएं हैं, सोलर पैनल हैं, सोलर ऊर्जा के साथ साथ जो टीएचडीसी के जरिए भी बिजली पैदा की जाती है उसमें 40,000 करोड़ का निवेश हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उद्योग में 34,086 करोड़ का निवेश हुआ है। आवास में 10,055 करोड़ का निवेश हुआ है। इसके अलावा पर्यटन में 8,500 करोड़ का निवेश हुआ है। उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ का निवेश हुआ है। स्वास्थ्य में 2,500 करोड़ का निवेश हुआ है। और छोटे छोटे जो भी और अन्य में अगर हम लेंगे तो 3,292 करोड़ का निवेश अब तक उत्तराखंड में हो चुका है। और सबसे ज्यादा निवेश अगर किसी में हुआ तो वो ऊर्जा महकमे में हुआ है, यानी जो औद्योगिक घराने थे जिनको उत्तराखंड के फाइलिंग समझ में आई, उत्तराखंड की नीतियां समझ में आई, उत्तराखंड के वातावरण को समझ में आने के बाद उन्होंने यहाँ पर निवेश करना शुरू किया। और आज 2 साल के बाद ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है ताकि देश को बताया जा सके, प्रदेश को बताया जा सके कि उत्तराखंड में जो इन्वेस्टर
सबमिट कराई गई थी उसमें कितना निवेश आया है। और आज ही धामी सरकार एक बड़ा फैसला लेगी। निवेशकों को मंच से ही संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में सरकार आज ये बताएगी कि उन्होंने निवेशकों के लिए उनके फीडबैक के तौर पर क्या क्या प्रोत्साहन नीतियां बनाई हैं ताकि निवेशकों को और लाभ मिले। जो एमओयू साइन हुए हैं उसके अलावा और भी निवेशक उत्तराखंड में आ सके, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, इस कड़ी में ये बड़ा कदम होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया SN पंत, तमाम जानकारी विस्तार के साथ हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।